Students, today we will learn about the concept of smallest and greatest. Greatest in the sense biggest. Greatest को हम biggest भी बोलते हैं. तो आज हम smallest और biggest या greatest का concept समझेंगे. तो हम नंबर 1 से लेकर के 1000 तक या 1 से लेकर 999 तक 3 डिजिट नंबर्स के अकॉर्डिंग हम आज स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर देखेंगे कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट होता है, कौन सा बिगेस्ट होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझ लेते हैं. तो यहाँ पर हमने लिखा है स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है 1. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लिखा है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर या फिर बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर. तो 1 से लेकर 10 तक में हम देखेंगे तो 9 जो है वो बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर है. 9 के बाद आ जाता है 10, तो इसका मतलब वो 2 डिजिट नंबर हो गया. तो बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है 9. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा. स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है 1, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है 9. तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? तो यहाँ पर हमने लिखा है स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1. तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10. इसी तरह से ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है 9. तो उसी के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा 99. और इसी तरह से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा, जैसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है 1, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है 10. तो इसी तरह से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा 1 0 0 100. तो स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा. स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज़ 1, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 10, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 100. इसी तरह से ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99. According to this, greatest 3 digit number will be 999. तो स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से नंबर स्मॉलेस्ट है और कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है. अब इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पर हमने लिखा है राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर विदाउट रिपीटिंग द डिजिट. ये हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं. राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर विदाउट रिपीटिंग द डिजिट. आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर डिजिट रिपीट हो रहे हैं. तो अब हम यहाँ पर 2 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग यानी कि डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए. तो कैसे लिखेंगे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर? अगर यहाँ पर 10 है तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 11, क्योंकि 10 से पहले है 9, तो 9 हो गया 1 डिजिट. हमें चाहिए 2 डिजिट, इट मीन्स 11. लेकिन हमें डिजिट रिपीट नहीं करने हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1 to 12. तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 ही होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम 12 लिखते हैं तो 12 10 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग द डिजिट होगा 10. क्योंकि 11 और 12, यदि हम 12 लिखते हैं तो 12 10 से बड़ा हो जाएगा. तो यहाँ पर हमने रिपीट नहीं किए हैं. आप देख सकते हैं हमने डिजिट को रिपीट नहीं किया है.
और अब हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर देखेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग द डिजिट देख लेते हैं। तो यदि हम यहाँ पर लिखेंगे 98, तो 98 ग्रेटेस्ट हो जाएगा विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। लेकिन 99 जो है वो अकॉर्डिंग टू नंबर्स ग्रेटेस्ट है। तो हम यहाँ पर अगर डिजिट को रिपीट नहीं करते हैं तो हम कहेंगे कि 98 ग्रेटेस्ट नंबर है, क्योंकि हमें डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। अगर रिपीट करना है तो ये हमारा 99 ही ग्रेटेस्ट होगा। इन केस अगर हमें क्वेश्चन आता है कि विदाउट रिपीटिंग द डिजिट राइट द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से और भी अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं जिस पे हमें अपने माइंड से सॉल्व करना होता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। हमें पता है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100, 100। तो अब हम इसे रिपीट नहीं करना चाहते हैं। 100, तो 2 ज़ीरोज़ हैं, इसे हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो हम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाएंगे 10। अब अगेन 1 हम नहीं लिख सकते क्योंकि रिपीट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 102, 102। इसी तरह से आप देखिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में तीनों डिजिट रिपीट हैं। तो अब हम इसे रिपीट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें विदाउट रिपीटिंग द डिजिट नंबर लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 9, देन 8, देन 7, तो 987। तो आप देख सकते हैं हमने डिजिट को रिपीट भी नहीं किया, सारे डिफरेंट डिजिट्स लिखे हैं और हमने ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बना दिया 987। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देखिए स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का कॉन्सेप्ट समझिए और इसके बाद चलते हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं और बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और समझ लेते हैं। पुट टिक ऑन द बिगेस्ट नंबर। हर एक क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं और हमें जो बिगेस्ट है उस पर टिक करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 44, 34, 64 एंड 54। तो ये जो नंबर है 64 ये बिगेस्ट है, इसलिए हम इस पर टिक लगा देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट बी 62, 52, 32, 42। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1s प्लेस पर सेम नंबर है और 10s प्लेस पर जो सबसे बड़ा नंबर है बिगेस्ट है, तो यहाँ पर 62 इज़ द बिगेस्ट नंबर। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए 38, 48, 58, 68। यहाँ पर सबसे बड़ा है 68, इसलिए बिगेस्ट नंबर के लिए हम यहाँ पर 68 को टिक मार्क करेंगे। उसके बाद डी पार्ट देखिए 30, 60, 50, 20। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा नंबर है 60, इसलिए हमने यहाँ पर टिक मार्क कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं तो बिगेस्ट नंबर एक ही होगा, सबसे बड़ा नंबर बिगेस्ट नंबर एक ही होगा। तो हमने उस बिगेस्ट नंबर पे टिक मार्क कर दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन हैं और अब हमें जो सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट है उस पर सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ देखेंगे 1s प्लेस पर सेम नंबर है, 10s प्लेस पर 6, 3, 4, 5। तो यहाँ 3 सबसे छोटा है, इट मीन्स हम इसको सर्कल कर देंगे 39।
नेक्स्ट बी पार्ट देखिए 47, 57, 37, 27। वंस प्लेस नंबर सेम है तो टेंस प्लेस को कंपेयर करेंगे 4, 5, 3, 2। तो यहाँ 2 सबसे छोटा है, इट मीन्स 27 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट 41, 31, 51, 91. Again the ones place digit is same. Then we compare the tens place 9, 5, 3, 4. तो 3 सबसे छोटा है, it means 31 is the smallest number in this question. Now next D part 24, 84, 64, 34. यहाँ पर भी वंस प्लेस में डिजिट सेम है तो अब टेंस प्लेस कंपेयर करेंगे 2, 8, 6, 3। 2 सबसे छोटा है, इट मीन्स 24 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं बिगर एंड स्मॉलर कॉन्सेप्ट पर। तो अगर हमें बिगर और स्मॉलर की तरह कोई कॉन्सेप्ट दे रखा होगा तो हमें इस तरह से उसे सॉल्व करना है। बिगर इन द सेंस कि आपको कोई भी 2 नंबर मिलेंगे और उसमें से एक नंबर बड़ा होगा। स्मॉलर इन द सेंस कोई भी 2 नंबर आपको गिवन होंगे, उसमें से कोई एक छोटा होगा, उसे हमें मार्क करना है। बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट में आपको ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करना होता है। बिगर और स्मॉलर में 2 ही नंबर दिए जाते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करना होता है। यही अंतर है बिगेस्ट, बिगर, स्मॉलेस्ट और स्मॉलर में। तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि किस तरह से बिगेस्ट और बिगर हमें सॉल्व करना है और किस तरह से स्मॉलेस्ट और स्मॉलर वाला जो क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में हमें 2-2 नंबर गिवन है और इस क्वेश्चन में हमें बिगर को सर्कल करना है तो 75, 55। तो यहाँ पर आप देखिए 75 बड़ा है, इसलिए हमने 75 को टिक मार्क लगा दिया। यहाँ क्वेश्चन नंबर बी 39, 59। तो 59 बड़ा है, इसलिए हमने 59 पे टिक मार्क कर दिया। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट 44 एंड 40। तो हमें यहाँ पर 44 बड़ा दिख रहा है, इसलिए हमने 44 पे टिक मार्क लगा दिया। डी पार्ट 91, 99। तो 99 बड़ा है, इसलिए हमने 99 पे टिक मार्क लगा दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से हम देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड स्मॉलर नंबर। आपको मैंने अभी समझाया था कि अगर हमारे पास स्मॉलर नंबर को टिक करने या सर्कल करने का ऑप्शन मिला है तो वहाँ पर हमें 2 ही नंबर गिवन होंगे। यहाँ पर 82 एंड 80। ए पार्ट में देखिए 82 एंड 80, तो छोटा नंबर है 80, इसलिए अब हम 80 पे सर्कल करेंगे कि दोनों नंबर में से कौन सा छोटा है, 80। तो स्मॉलर नंबर इज़ 80। 95 एंड 99। तो आप देखिए इसमें से कौन सा नंबर छोटा है, 95। तो स्मॉलर नंबर इज़ 95। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट 37 एंड 73। 37 इज़ स्मॉलर देन 73, तो हम सर्कल कर देंगे 37 को। नाउ नेक्स्ट 81 एंड 18। यहाँ पर आप देखिए 81 बड़ा है और 18 छोटा है, तो स्मॉलर नंबर इज़ 18, तो हम सर्कल कर देंगे 18 को। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और अपने नोटबुक्स में इसे नोट कर लीजिए।